फॉलो अप विद रिलेशनशिप बिल्डिंग, है ना। पार्ट वन में रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है और उसके साथ फॉलो अप करना होता है। आफ्टर बिलिंग हाउ टू शेयर वेलनेस ट्रेनिंग, जब बिलिंग हो जाए तो ट्रेनिंग कैसे शेयर की जाती है ना। क्लोजिंग और फर्स्ट बिलिंग के लिए क्लोजिंग कैसे करें, पार्ट वन फॉलो अप सारे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, सारे A to Z, है ना। मोस्ट टफेस्ट क्लोजिंग, सबसे टफ क्लोजिंग कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, ये चीज यहाँ पे देख लो आप। बेस्ट वेलनेस फॉलो, मतलब सब कुछ दिया गया है, समझ गए। तो इनको आपको यूज करना है अच्छे तरीके से, और जब तक आप ट्राई नहीं करो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, वॉइस नहीं आ रही, ऐसे ही समझो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, प्रूफ करो अपने आप को। और जब तक आप बिल्कुल प्रोफेशनल वे में नहीं आओगे ना, मीटिंग को आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। खूब सपने देखो मुंगेरी लाल के है ना, कि हमारे पास लाखों रुपए आएंगे, एक बढ़िया सा महल खरीद लेंगे। अरे महल खरीदने के लिए पता है रात दिन एक करने पड़ जाते। तो इतना इजी नहीं है, बट हाँ कोई नहीं, चीजें होता है ना कि ठंड भी उसी को जिसके पास कोई काम नहीं हो तो काम अगर करना होगा तो ठंड भी लगेगी। बाकी सलोनी आपको कुछ बोलना है तो आप कंटिन्यू करो, क्योंकि नेटवर्क इशू है यहाँ पे। तो आप कुछ समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो, या किसी का कोई क्वेश्चन है तो आंसर दे सकते हो। यस सर, बिल्कुल। मैं ना कहूँ ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो कैसे हो आप सभी लोग? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर ही होगा, ठीक है। तो कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल आप लोग? थोड़ा सा बताओगे मुझे? अभी तो आप लोग सीरियस भी नहीं हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और क्या आप लोगों को टूल्स के बारे में सारी चीजें समझ में आई प्रॉपर तरीके से, जैसा कि सर ने समझाया? तो कौन कौन वैसे इम्प्लीमेंट करने वाला है उस चीजों को? देखो, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आप रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। मेन बात पता है क्या है, कि हम थोड़ा सा सीरियस भी नहीं होंगे। जब तक नहीं होंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप 45 मिनट की वीडियो यहाँ पे कितने बार मतलब कि किस किसने देख रखा है, टाइप करके बताओगे? क्या किसी ने वीडियो देख रखा है? 45 मिनट की वीडियो कितनी बार देख रखा है, अगर किसी ने देख भी रखा है तो? क्या फर्स्ट टाइम जब आपको मिली थी 45 मिनट की वीडियो, क्या जब भी आपने लोगों ने देखा था? अच्छा, रोहित ने देखा था, मनीषा ने 3 टाइम्स, मोनी ने 2 टाइम्स। देखो, आप लोग सोच रहे हो ना कि 1 टाइम्स 2 टाइम्स देखने के बाद मैं आगे कुछ कर पाऊंगी, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको मतलब कि देखना ही देखना पड़ेगा, जब जाकर के आप एक अच्छा फॉलो अप ले पाओगे। आपको पता है, जब आप एक वीडियो को जब देखते हो ना, तो होता क्या है कि अगर आप एक बार देखते हो तो कुछ नॉलेज आपकी छूट जाती है, लेकिन अगर आप उसी वीडियो को अगेन देखते हो तो और भी ज्यादा आपके पास, और भी ज्यादा वहां से क्या मिलते हैं, क्या कि कुछ और भी जानने को मौका मिल जाता है। जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको मौका मिलेगा, ठीक है। आपको पता है, अभी मॉर्निंग में एक ट्रेनिंग थी और जगवीर सर की, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी, ठीक है। और आपको पता है उसमें क्या हुआ था ना, कि सारी चीजें उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने सारी चीजें समझाई थी। बट वो ट्रेनिंग ना मैं ऑलरेडी पहले भी अटेंड कर चुकी थी, लेकिन मुझे और भी चीजें वहां से जानने को मौका मिला। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्या, कि हम ना एक ट्रेनिंग को मिस कर देते हैं, क्या कि ये ट्रेनिंग ऑलरेडी मैंने पहले ले रखा है, तो अब क्यों क्यों मैं सीरियस हूँ? आपको पता है, अगर आप कैमरा ओपन करके नहीं बैठोगे तो आप फोकस होकर के नहीं कर सकते कुछ भी चीजें, ठीक है। तो कैमरा थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 10 मिनट दे दी जाती है, ठीक है। तो 10 मिनट आप अगर कैमरा ओपन नहीं कर पा रहे हो सकता है कोई इश्यू होता है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन 10-15-20 मिनट के बाद आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो 1 आवर का चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाओ और बाकी करो, जब भी आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ मनीष, आपको कुछ पूछना था, पूछो आप। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही है। आ रही है। मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, प्रॉपर तरीके से आ रही है, पूछो।
मैम वो मेरे को है ना एक ये क्वेश्चन पूछना था। आज मेरे पास है ना एक मतलब मैं लड़की से बात कर रही थी, तो मतलब वो यस बिज में कंपनी में काम करती थी। तो मतलब वो बोल रही थी कि आपके प्रोडक्ट्स इतने ही अच्छे हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं उसे कैसे दूं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं। अच्छा, वो ऑलरेडी काम करती फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में? हाँ, वो मेरे को मतलब अपने बिजनेस में ले जाना चाहते थे, फिर मैंने मतलब मना कर दिया था। तो फिर उन्होंने वो अपनी प्रोडक्ट्स की ज्यादा तारीफ कर रही थी, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे तो अच्छे होने दो। वो मतलब फिर मुझसे कहने लग गई कि आपके इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते, ये वो आप ये सब क्यों नहीं करवाते, ऐसे मतलब बहुत सारे बोल रही थी वो ऐसे। तो ये आंसर चाहिए पहली तो चीज नहीं कि एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती। देखो, पहली चीज क्या है ना कि जब तक प्रॉपर प्रोडक्ट के, दूसरी चीज ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग ना बने ही हैं, वो कहते हैं वो दूसरी कंपनी की बुराई करने के लिए ही बने। फॉरएवर सर अभी है ना इंस्टाग्राम पे चल भी रहा है कि कुछ लोग है ना ऐसे मतलब फॉरएवर वालों को ऐसे भड़का कर और ऐसे मतलब अपने बिजनेस में लेके जा रहे हैं। ऐसे 2-3 मैम की मैंने वीडियो भी देखी थी। ऐसे ही हो रहा है। बट एक चीज याद रखना, कोई किसी को कहीं ले नहीं जा सकता जब तक आप ना चाहो। ठीक है, Yes, अगर sir. आपको फॉरएवर, देखो सिस्टम आपको मिल गया, अगर आपको टॉप पे जाने की भूख नहीं है ना, तो कोई ले भी नहीं जा सकता। हम्म। और एक और बात है मनीषा कि देखो हमारा काम जो है ना, पहली बात तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है? तो आपको खुद का ब्रांड बनाने की जरूरत है, ना ही कि कंपनी अपने आप में ब्रांड है, प्रोडक्ट्स भी अपने आप में ब्रांड है, ठीक है? तो आप खुद को टर्नओवर है, मेरा कहीं कुछ सामान होता है। एलोवेरा का नहीं होता है, एलोवेरा का थोड़ा सा अंश होता है। आज तो डायपर में भी एलोवेरा आ रहा है। लेकिन वो वाला लोग बिना काम के काम हर चलाएंगे नहीं। जगह करना पड़ेगा। देखो, जितने भी लोग लालच में आते हैं ना कि उस कंपनी में, अच्छा इतना आसान है। फॉरएवर 2.5 साल पहले मुझे मिली थी। फिर मुझे अमन रावत नाम के एक मेरे सीनियर थे एफिलिएट मार्केटिंग में, जिन्होंने फॉरएवर का नेगेटिव पॉइंट खूब मुझे समझाया था। तब मैं इतना कुछ समझ नहीं रहा था, आप लोगों जैसा ही था। मतलब आप लोगों जैसा, अपने आप को ऐसा मत समझना। मतलब मुझे ना जो चीज बताया उन्होंने कि यहाँ पे 4 सीसी करनी पड़ती है, अब भाई मैं तो डर गया। मैं बोला ये भी है क्या, तभी पैसा आएगा। उन्होंने बोला यहाँ पे महीने में पैसा आता है। मैंने बोला ये भी बात सही है, डेली पैसा चाहिए, अब यूथ है। उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, और एफिलिएट में कोर्सेज हैं। अब आप खुद सोचो, आज के टाइम पर वीडियो एडिटिंग की डिमांड है या फिर प्रोडक्ट की। तो मुझे लगा हाँ बात तो सही है, वीडियो एडिटिंग बहुत जरूरी है। तो मैंने डिसीजन लिया एफिलिएट ज्वाइन करने का, और मैंने कर भी लिया। मैंने फॉरएवर पर ध्यान नहीं दिया, जबकि मेरे घर में मेरे पापा फॉरएवर कर रहे थे, है ना। तो मुझे चीजें समझ नहीं आई, मैंने कर ली, गया वहां पे, इनकम भी किया। बट मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि ये है दिहाड़ी मजदूरी। जब तक काम करूंगा तभी तक पैसा आएगा। टीम यहाँ भी बनानी, टीम फॉरएवर में भी बनानी। और बात रही प्रोडक्ट की, तो जब तक इंसान रहेगा तब तक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। रीजन इज दैट कि न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, और वर्ल्ड में नंबर 1 न्यूट्रिशन बनाने वाली कंपनी फॉरएवर है। दूसरी चीज, चलो न्यूट्रिशन में भी बीट कर देगी कोई भी कंपनी आएगी, लेकिन क्या डिटॉक्सिफिकेशन कोई बना पाएगा क्या? कोई नहीं बना सकता। आई थी क्या? सर नहीं बीच तो बेसिक में आप लोग बताते भी नहीं हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, स्टडी करो, डीप एनालिसिस करो, कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। और जाओगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। मतलब जाओगे नहीं मुझे पता है, बट एक बार को क्या है ना, नेगेटिव चीज, एक बार क्या हुआ, 2 पर्सन थे, एक बहुत नेगेटिव था और एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। अब दोनों में हो गई बहस। अब दोनों में बहस हो गई तो हुआ क्या कि बहस करते करते शाम हो गई, फिर भी बहस खत्म नहीं हुई। फिर रात हो गई, बहस खत्म नहीं हुई। सुबह के 5 बज गए, बहस ही खत्म नहीं हुई। सुबह 7 बज गए, बहस चल ही रही थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था उनके बीच में। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो चुका था, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका था। तो याद रखना कि आपकी
सराउंडिंग आप जिससे बात करते हो मैटर करता है, वो आपको अट्रैक्ट भी करता है, वो आपको चेंज भी कर सकता है। तो आपकी अगर दूरी लंबी है तो आपको अलग ही चलना पड़ेगा, भीड़ में नहीं जा सकते। भीड़ में जाओगे तो फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। बाकी सलोनी आप कंटिन्यू करके इसको वाइंड अप करो। ओके सर, और किसी को क्या कुछ पूछना है? अच्छा मनीषा, आप लीड जनरेट कहाँ से करते हो? क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्शंस कुछ ज्यादा ही आते हैं, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं अभी तो फेसबुक और टेलीग्राम और मतलब ऐसे ही लोग अपने आप पता नहीं व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर रहे हैं, तो उनसे मैं जो आपने वो मैसेज बताया था ना वो उनको भेजती हूँ, तो वो यस टाइप करते हैं, टेलीग्राम बताती हूँ। और हाँ मनीषा, आपको 90% लोग अलग कंपनी के मैसेज अभी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब नई आईडी बनाते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो इंस्टाग्राम फेसबुक का एल्गोरिदम अदर कंपनीज के लोगों को अट्रैक्ट करता है और वो लोग सर आपको हमेशा। काफी ज्यादा वैसे तो यस बीच के ही आ रहे हैं मेरे पास अभी, मतलब हाँ जैसे मुझे पता है, ज्यादातर वो एक्चुअली क्या है ना, एल्गोरिदम काम करता है, वो एफएलपी करके सर्च करते हैं। तो आपने एफएलपी ज्वाइन किया? आपकी वॉइस फिर गायब हो गई। कोई बात नहीं। और इसमें पता है एक और चीज भी मैटर करती है, जैसे कि हम स्टोरी वगैरह लगाते हैं ना, तो वो भी हमारा बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम किस टाइप का लगा रहे हैं, स्टोरी वगैरह, स्टेटस वगैरह, जो भी चीजें हैं, किस टाइप का हम लगा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको सीखने की जरूरत है। एक्चुअली कल मीटिंग होने वाली थी बट हुई नहीं, है ना, तो उसमें सारी चीजें कल एक्सप्लेन कर दी होती मैं। ठीक है, बट आपको क्या क्या चीजें लगानी है वो तो मैंने ऑलरेडी मे भी बता दी। जिस दिन लीड जनरेशन की टॉपिक थी ना, उसी दिन मैंने बता दिया था कि आपको स्टेटस स्टोरी पे क्या चीजें लगानी है। आप लोग ये सारी चीजें, फालतू की चीजें मत लगाया करो, या फिर बैकग्राउंड में जो नॉइस वगैरह लगाते हो, म्यूजिक वगैरह लगाते हो, उसे भी थोड़ा सा ऐसा लगाओ ताकि लोग उससे भी अट्रैक्ट हो। ठीक है, कोई भी आपके पास आए, जैसे कि कोई स्टोरी का काफी लोग देखते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीजें मत लगाओ कि ताकि आपको प्रॉब्लम हो। अगर आपका पैशन है, मतलब कि कुछ अलग होता है कि सभी लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आप अपना एक पर्सनल आईडी अलग से बना सकते हो। ठीक है, बट सभी आईडी को एक जैसा मत बनाओ। ठीक है, हाँ मैंने 2 आईडी बना रखी है, एक पर्सनल है और एक बिजनेस के लिए। हाँ बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर काफी लोगों को ऐसा भी मैंने देख रखा है क्योंकि वो लोग बिजनेस के पर्पज से नहीं, काफी और अलग अलग पर्पज से भी वो लोग चलाते हैं। ठीक है, बट मेरा पर्पज जो है बिजनेस ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं बिजनेस के पर्पज से यूज करती हूँ। ठीक है, अच्छा और किसी को कुछ पूछना है अभी? किसी को कुछ भी नहीं पूछना? ठीक है, इसको ओके, हम वाइंड अप करते हैं। ओके।